हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो असिस्टेंट मैनेजर का जो 11 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू ऑफ x and y satisfy the expression 4x plus 7y equal to 3 where modulus x less than 1000 and modulus y less than 1000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया 4x plus 7y equal to 3, जहां पे मॉडुलस x लेस देन 1000 है और मॉडुलस y भी लेस देन 1000। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों कि x की वैल्यू 1000 से -1000 से और 1000 के बीच में होंगी दोस्तों। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब तो y इक्वल टू 3 - 4x, y नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे y नीचे आएगा 7। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x एंड y की इंटीजर वैल्यू निकालनी है, कितनी पॉसिबल है -1000 और 1000 के बीच में। ठीक है, इंटीजर बता देता हूँ। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर को बोलते पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1, -2, -3 -इन्फिनिटी से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, हमारे पास y की वैल्यू इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। -1 और -4 +4 7 कौन सा 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू में अगर 6 रखता हूँ, 6 6 24 -3 कितना है? -21 21/7 कितना है? y की वैल्यू आएगी -3। अगर x की वैल्यू में -8 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास इंटीजर 8 32 प्लस का 32 आ जाएगा, 35/7 17 5 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू में 13 रखता हूँ तो y की वैल्यू -3 49/7 -7। तो ये हमारे पास x की मैंने ये वैल्यू डाली, y की हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ये कितना है -8 -1 6 13 ऐसे से इन्फिनिटी तक आगे चलता जा रहा है -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लास्ट टर्म निकालनी। लास्ट टर्म हमारे पास क्या जाएंगे? जो 7 से डिविजिबल से एक कम, तो 990 से 999 के बीच में 994 ये डिविजिबल होता है 7 से। ये 7 से डिविजिबल है तो इससे एक कम 993 प्लस का 993 एक हमारा लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ पे होंगी दोस्तों ऊपर को बढ़ रहा है 7 से एक, चलो तो ये आएगी 995 माइनस का। ठीक है, चेक करेंगे तो यहाँ पे हम अगर an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी लगाते हैं तो ये फर्स्ट लास्ट टर्म कितनी है? 993। फर्स्ट टर्म कितनी है? माइनस के 995 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये कितना है 988 इक्वल टू n-1। डी कितना है? हमारा डी हमारा 7 है। ठीक है, मेरे साथ पुट कर दूंगा कौन 7 है तो ये 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n-1 इक्वल टू 284, n इक्वल टू 285। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 285। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे दिया द इनफाइनाइट सम ऑफ द सीरीज 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस सो ऑन इज हमने बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 ऐसे सीरीज बढ़ती जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके हमने सम निकालना है कि कितना सम है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही डिवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये 2 अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ये कितना 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस
30 प्लस सो ऑन, इस टाइप से आ जाएंगे सभी। तो अब यहाँ पे देखना, मैं 1/2 1 माइनस 1.2 1/6 के लिए लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3 1/12 के लिए लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4 1/20 के लिए लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5 1/30 के लिए लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 1 माइनस 1/2, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 के प्लस 1/4 माइनस 1/5 और सो होने से चलता है। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, उससे अगला वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है 2 × 1 कितना है 2। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा 3 years ago the average of A B C was 27 years and that of B and C 5 years ago was 20 years. A's present age, हमने A की प्रेजेंट एज निकाली। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, लेट present age of A, B and C be X, Y and Z respectively. 3 years ago, 3 years ago हमारे पास A की कितनी आएगी X माइनस 3, B की कितनी आएगी Y माइनस 3, C की कितनी आएगी Z माइनस 3 और इनका एवरेज कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है 27 वर्ष। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9 इक्वल टू कितना है 27 गुना 3 पर आएंगे। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएंगे 81 प्लस 9 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमें क्या करना 5 ईयर अगो 5 साल पहले b की कितनी y माइनस 5 जेड माइनस 5 और इनका एवरेज कितना है 20। तो हमने इसको y प्लस जेड माइनस 10 इक्वल टू 20 इंटू 2 y प्लस जेड माइनस 10 इक्वल टू 40 y प्लस जेड इक्वल टू 50। ठीक, y प्लस जेड कितना है 50 आएगा, तो y प्लस जेड कितना है 50, तो x कितना जाएगा x आएगा 40। हमारे पास x की प्रेजेंट टाइम कितनी होगी 40 years। If a man decide to travel 80 kilometer in 8 hours partially by foot and partially by bicycle, his speed on foot being 8 km per hour and that on bicycle being 16 km per hour, what distance would he travel on foot? ठीक है दोस्तों, हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे में आंशिक रूप से पैदल और साइकिल से 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, पैदल और साइकिल पर उसकी गति 8 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा है, तो वह पैदल कितनी दूरी तय करेगा। तो हमने बताना पैदल दूरी कितनी तय करेगा, कितनी तय करनी होगी 80 किलोमीटर। अब लिखेंगे माना पैदल तय की गई दूरी कितनी मान ली x किलोमीटर मान ली, पैदल कितनी मान ली हमने x किलोमीटर, साइकिल में तय की गई दूरी कितनी होगी 80 माइनस x किलोमीटर। ये आ जाए स्पीड क्या आती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चाल दूरी अपॉन समय। तो अब यहां पे टाइम कितना रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास इतना पता है कि भाई जो उसकी कुल टाइम लग रहा है, ठीक है 80 किलोमीटर को तय करने के लिए, वो हमारे पास 8 घंटे। अगर 8 घंटे तो हम मान लेते हैं पैदल वो T1 टाइम गया और T2 टाइम वो बाइसाइकिल से गया, मतलब कि साइकिल से गया, इक्वल टू कितना 8 आवर। कितना टी, अब यहां से मैं T1 निकाल सकता हूँ। T1 डिस्टेंस कितना होता है कि उसमें x, स्पीड कितनी उसकी दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर है। और T2 कितना आएगा
80 माइनस एक्स बटे 16 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा ये T1 कितना है हमारे पास एक्स अपॉन 8 प्लस T2 कितना है 80 माइनस एक्स अपॉन 16 इक्वल कितना 8। तो अभी इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 16 ये कितना आएगा 2x प्लस 80 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो कितना है x प्लस 80 इक्वल टू 1 इसकी मल्टीप्लाई 128 x इक्वल टू कितना आएगा 128 माइनस 80 x इक्वल टू 48 किलोमीटर। तो मतलब कि वो हमारे पास पैदल वो 48 किलोमीटर गया। तो हमारा इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल केले खरीदने बाजार जाता है। यदि वो सौदेबाजी करके 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से कीमत कम कर सकता है तो वो अपनी पास मौजूद धन से 2 दर्जन की बजाय 3 दर्जन केले खरीद सकता है। उसके पास कितने पैसे हैं तो हमने निकाला है उससे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, पहले माना 1 दर्जन केले का मूल्य कितना x रुपए। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोस्तों अगर वो 2 रुपए पर दर्जन के हिसाब से केले के प्राइस को कम करता है तो उसको 2 दर्जन की बजाय उसको 3 दर्जन केले मिल जाते हैं जो उसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। जैसे मान लो अगर उसको 2 ही दर्जन मिलने, 2 दर्जन मिलने थे, 2 दर्जन कितने के पड़ने थे उसको 2 इंटू एक्स 2x, बट उसने क्या किया 2 रुपए पर दर्जन के हिसाब से उसने प्राइस को कम करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, तो उसको मिल गए 3 दर्जन के लिए इस रुपए से, ये रुपए तो एक ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 3x माइनस 6 x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। तो उसके पास इतने रुपए थे, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 रुपीज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 रुपीज आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आया हो। तो इस टाइप को इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। ठीक, तो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए ताकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं लगेगा, बल्कि जल्दी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे को बताया कितना है हमारे पास 20% कितना होता है 1/5 आपका मतलब 50% 1/2 गुना 75% कितना होता है 3/4 गुना 70। तो 5 दूनी 10 जीरो कटे तो कितना आएगा 21/4। तो कितना आएगा 5.25। तो आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा इसका आंसर 5.25। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करें। ए डीलर sold 2 TV set for ₹2400 each, gaining 20% on one and losing 20% on other. Find the net gain or net loss. तो हमारे पास दिया गया है दोस्तों कि वही एक डीलर है, वो एक टीवी सेट को 2400 में बेचता है, दूसरे टीवी सेट को भी 2400 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे इस वाले में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बोला ओवरऑल हमारे पास उसको क्या हुआ वो बताना हमने। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे को पता है 20% क्या होता है 1/5। अब ये क्या होगा सीपी। ठीक, ये बेस में सीपी। अब ये क्या है प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट है। तो एसपी कितना आ जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 6 की वैल्यू कितनी है 2400। ए की वैल्यू कितनी आएगी 400। तो हमने 5 की वैल्यू निकाली। 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 गुना कितना आएगा 2000 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो क्या है CP1 आ गया। अब हमने यहाँ 20% 5 आ गया।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एस पी दिया होगा, तो एस पी यहाँ पे ये क्या है, ये तो सी पी है, ये क्या होगा लॉस। तो एस पी कितना आ जाएगा, एस पी कितना आ जाएगा, चार की वैल्यू कितनी है 2400, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 600, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 600, तो कितनी आएगी 3000। ठीक है। तो हमने निकालना है टोटल सीपी। सीपी कितना आएगा टोटल 2, ये सीपी कितना है 504 आ जाएगा। ठीक है। और एसपी निकालना हमने, SP1 प्लस SP2, SP1 कितना 24 है 48। तो अब यहाँ पे देखना हमें, ये सीपी है ये एसपी है, इतने में उसने खरीदा था दोनों और इतने में दोनों को भेज दिया, तो यहाँ पे लॉस हो गया कितना का लॉस हो गया 200 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 लॉस। ठीक है, 200 की हानि होगी दोस्तों उसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज Rs21 रुपीज, व्हाट कुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारे पास दिया गया कि भाई हमारे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हमारे पास 21 रुपए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया हमारे पास 21 रुपए, दूसरा क्या दिया 20 रुपए, तीसरा क्या दिया 23 रुपए, चौथा क्या दिया 26 रुपए। अब ये बताइए दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का ज्यादा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 21 दिया है इसमें। अब ऑप्शन में हमारे पास सारे या तो 21 है या 23 है या 26 है, एक ऑप्शन 21 से कम है, तो यही ऑप्शन हमारा होगा 20 रुपीज होगा। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसको ऐसे हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if 2 numbers are in the ratio 5:8 and if 9 is added to each, the ratio become 8:11. Find the lower number. हमने लोअर नंबर को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दिया है 5:8, नंबर दिए 5:8, ये नंबर दिया। तो अब x ले लो, इसको भी x ले लो। ठीक है, अब अगर इसमें हमने 9 ऐड कर दिया, इसमें भी 9 ऐड कर दिया, अगर दोनों में हमने कितना ऐड किया 9 ऐड किया, तो वो हो जाता है हमारे पास 8/11 हो जाता है। ठीक है, तो हमने निम्न संख्या ज्ञात करनी है, लोअर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना 55 x प्लस 99 इक्वल टू 64x प्लस 72। तो ये आ जाएंगे 64x माइनस 55x इक्वल टू 99 माइनस 72। तो ये आ जाएगा 27 इक्वल टू 9x, ये आ जाएगा x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो निम्न संख्या कितनी आएगी दोस्तों, ये पुट करूंगा तो ये कितना आएगा 15। तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 6 आदमी 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं, 18 दिन में कितने आदमी हो काम कर सकते हैं। तो हमारे पास दिया गया है दोस्तों कि एक काम है, मान लीजिए हमारे पास एक काम है, इस काम को 12 दिन में 6 आदमी करते हैं। ठीक है, तो ये काम कितने आदमी 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये काम है। ठीक है, तो यहां से एक काट देंगे, 6 की 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो ये कितना है x कितना आएगा 2 4 9, ये आंसर आएगा दोस्तों इसका। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 15 मिनट में इसके बाहरी छोर से यात्रा की दूरी का पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक घड़ी है, ठीक, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि 15 मिनट में, 15 मिनट पहले यहाँ पे थी मिनट की सुई, फिर इधर आ गई, तो ठीक है, तो इसमें कितना 90 डिग्री का बन जाएगा, और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमने ये वाली दूरी तय करनी है दोस्तों। ठीक, ये वाली दूरी हमारे पास पूछी गई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 90 एंगल कितना है 90 और 360 डिग्री इंटू 2 इंटू
पाई इंटू 8 2 पाई आर, ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो 0 4 2 कितना है 4 पाई आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दिया दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दैट इज अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, 50 टर्म्स माइनस 6 प्लस 7 प्लस 8 अप टू 50 टर्म्स, तो ये निकाला। ठीक, अब यहाँ पे 50 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 50 अपॉन 2 इंटू 6, ये कितना है 6 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना है 25 इंटू 2 प्लस 49 माइनस 25 इंटू 12 प्लस 49, तो ये 25 कॉमन लेंगे हमने, तो ये कितना है 51 माइनस 61, तो कितना है 25 इंटू माइनस 10, तो ये कितना है माइनस के 250। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा 2 माइनस के 250। क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12.6 centimeter is melted and cast into a right circular cone of height 25.2 centimeter. Find diameter of the base of the cone. तो हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर से हमने क्या बनाना है, कोन बनाना है, क्या बनाना है उसको, कोन से। ठीक, इसकी रेडियस मान लो r, इसको रेडियस मान लो स्मॉल r, इसकी हाइट हमारे पास है h। तो फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू, वो इक्वल होगा किसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहां से 3 से तो 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमें, यहाँ बचेगा 4 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है, अब यहाँ पे डायमीटर दिया है, डाया कितना है इसका 20, ये दिया इतना दिया, तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी इसकी 6.3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इक्वल, यहाँ पे कितना है आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हाइट कितनी है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 25.2 सेंटीमीटर, यहाँ 25.2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर 4 कम 4 6 6 24 और 6 18, तो 1 से कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 6.3, आर कितना है 6.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल ये है स्क्वायर पर पहले साइड जाएगा तो रूट में जाएंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 6.3 आ जाएगी। तो हमने निकाला डायमीटर, डाया कितना है 6.3 प्लस 6.3 इक्वल टू 12.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 72√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये ए है, बी है, सी है, ए। ठीक है, इतना सही दोस्तों। तो हमारे पास दिया हुआ है इसका पेरीमीटर कितना है 72√3 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आएगा 3a इक्वल टू 72√3, तो ये कितना आएगा ए की वैल्यू कितनी आएगी 24√3 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा 24√3 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पे एक लंब गिराता हूँ, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, तो जो ये लाइन है ना ये इक्वली डिवाइड होती है। तो अगर ये हमारे पास कितना है 24 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 12√3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं h इक्वल टू
24√3 का स्क्वायर माइनस 12√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √, अब ये आ जाएगा हमारे पास √3 कॉमन आ गया, 576 माइनस 44, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 2, 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा √6, 9, 12 दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना होगा इसका? 36 सेंटीमीटर है। हमारे पास व्हाट विल बी द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर 3x minus y plus 3 equal to 0, 3x plus 4y plus 3 equal to 0, x plus 3y plus 11 equal to 0। ठीक है, तो हमने इसका सर्कमसेंटर निकाला। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देंगे एक, ए बी है, ए सी, ये हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा पास 3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तो बी की इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 9y प्लस 9y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर जाएंगे, ये कितना है, माइनस के 10y माइनस के 30 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस के 3। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कितना है, 3x माइनस प्लस का 3 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो x कितना है हमारे पास, माइनस के 2, यहाँ के क्या आगे माइनस 2 कॉमा माइनस 3, और यहाँ के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ के कितना है, 3x माइनस 4y प्लस 3, यहाँ पे 3x माइनस 9y माइनस ही कट जाएगा, माइनस 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 10y इक्वल टू 10y माइनस 30 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस के 3। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा, x माइनस 9 प्लस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 2। 3x प्लस 9y प्लस 33 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब माइनस 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 इससे कट जाए, तो ये कितना बनेगा, 5y इक्वल टू माइनस के 30, y इक्वल टू कितने है, माइनस 6। अब माइनस 6 में यहाँ पे पुट करूंगा, x प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 11 इक्वल टू 0, x 18 प्लस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। x वैल्यू कितनी है, 7 माइनस के 6। और यहाँ के निकालने दोस्तों, यहाँ के लिए निकालने के लिए तो दोस्तों हम यहाँ के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ के कितने आएंगे, यहाँ के आएंगे 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, वहां क्या आएंगे 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, कट जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 5y माइनस 0 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इक्वल 0, y कितना आएगा 0, y की वैल्यू में अगर 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 1। तो ये आएगा -1, 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या देखना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर इसमें और इसमें बात करें हम यहाँ पे, तो
यहाँ पे इसकी स्लोप, अगर इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन में लिखता हूँ, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। जो ये होता है ना दोस्तों x के साथ, ये होता है स्लोप, ठीक है। m1 की वैल्यू 3 आ गई, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। अब इसके लिए इसका कितना है, ये आएगा 3y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 11, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3। यहाँ पे कितना है x की वैल्यू, यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1.3। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। अगर माइनस 1 की वैल्यू आती है तो वो यहाँ पे नॉमिनेटिव होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल बनाइए ABC, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ के पॉइंट्स आ गए हमारे पास -2 -3, यहाँ के पॉइंट्स आ गए 7 6 -6, यहाँ के पॉइंट्स आ गए -1 0। तो हमने यहाँ पे सर्कमसेंटर निकाला है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में सर्कमसेंटर होता है, तो हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें। मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ये प्लस ये 7 -1/2 और -6 प्लस 0/2, तो कितना है 3 माइनस के 3, तो ये कितना आएगा सर्कमसेंटर कितना आएगा 3 -3, तो आंसर कितना आएगा 3 -3। इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे हम अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों हमारे पास what will be the length of the perpendicular drawn from the point 4,5 upon the straight line 3x plus 4y equal to 10। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास बोला गया ये एक लाइन है 4x plus 3x plus 4y equal to 10, और ये पॉइंट दिए हमारे पास 4 और 5, और इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये L लेंथ है, ठीक है। तो इसकी लाइन हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी। इसके लिए फॉर्मूला आता है दोस्तों L इक्वल टू मॉडुलस ax प्लस by प्लस c अपॉन √ a² प्लस b²। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 10 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉडुलस। तो ये आ जाएगा दोस्तों। हमने x की वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पे 3 × 4 प्लस 4 × 5 माइनस 10 अपॉन कितना आएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 12 में से 22, ये ऊपर 22 बचेगा, नीचे आएंगे 5, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 22/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द एंगल बिटवीन L एंड M मेजर 35 डिग्री if line M is rotated 45 degree counter clockwise about a point P to the line M dash, what is the angle in degree between L and M dash। ठीक है, L एंड M dash के बीच का हमने एंगल निकालना है। हमारे पास दिया है एक लाइन दी है L लाइन है और एक हमारे पास M लाइन है, इनके बीच का एंगल दिया है 35 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को P पॉइंट से इसको ऐसे रोटेट करना है। रोटेट करूंगा मैं ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास P है, तो यहाँ पे जो रोटेट किया हमने इधर को तो 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड करना हमने L और M डैश के बीच का एंगल, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये क्या है, इक्वल होंगे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है, ये कितना 35 है, तो ये क्या है ट्राइंगल है। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। ये हमारे पास 45 है, ये 35 है, तो ये इसका सम 80 आ गया। तो मतलब 100 और चाहिए तो 100 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे को इतना भी बताया कि अगर ये कोण हमारे पास 100 है, ये वाला कोण कितना होगा 80 होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इफ f of x equal to 1/x, g of x equal to 1/1 - x and h of x equal to x square, then find
हमारे पास दिया है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 2, ये फाइंड करना है हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है 1/x, जी ऑफ एक्स दिया है 1/1 - x, और एच ऑफ एक्स दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने अंदर ये चीज एच ऑफ 2 चाहिए, एच ऑफ 2 निकाल देंगे, कितना आएगा 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4, तो ये 4 आ गया, तो हमने जी ऑफ 4 निकालना है, जी ऑफ 4 आ जाएगा, बचेगा इसके जगह 4 आ जाएगा, तो जी ऑफ 4 कितना आ जाएगा 1/1 - 4, तो ये कितना है 1/-3, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ -1/3 इक्वल टू 1/-1/3, तो ये कितना है 1/1 इंटू -3/1, कितना है -3, तो आंसर किसका कितना आ जाएगा इसका -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉडुलस x² - x, इनइक्वालिटी है, तो हमने क्या करना है, स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्कोर कर देंगे कितना आएगा x स्कोर पॉजिटिव आ जाएगा, x² - x स्कोर आ जाएगा, और इसका भी स्कोर आ जाएगा, तो ये x की 4 माइनस प्लस s का स्क्वायर माइनस 2x की 3 x का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ गया x की 4 माइनस 2x की 3, x की 3 कॉमन आ जाएगा, x - 2, x की 0 और x की 2, तो हमारे पास यहाँ पे x का मान क्या क्या है 0 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे पास दिया हुआ है 1/x² + 5x + 10/10, ये दिया है, तो हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मान निकालना है। अगर हम इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मान निकालना चाहते हैं, तो ये मान जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका मान मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, इसका मान मिनिमम होना चाहिए, तो हम इसको x² + 5x + 10 = y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1/y आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x² + 5y + 10 - y = 0, ठीक है। अब हमारे को पता है, अगर ये होती है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, ये क्या आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमारे पास x = -b + -√b² - 4ac/2a, जो ये होता है ना इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं इसको, ठीक। अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 होती तो हमारे पास इक्वल रूट होते हैं, ठीक है। अगर डी की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 0 होती है तो रियल एंड 2 डिफरेंट रूट्स, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन 0 होती तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, तो हमारा रियल रूट हमारा यहाँ से बनते हैं दोस्त, तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा b² - 4ac, b² 25 - 4 × 1 × c, 10 - y > 0 होगा, ठीक है दोस्तों, ये रियल रूट तभी आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 25 - 4 40 + 4y > 0, तो कितना माइनस के 15 + 4y > 0, 4y > 15, y कितना y कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों > 15/4, तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सॉरी y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की मिनिमम वैल्यू 15/4 है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल दूंगा 1/15/4, तो ये मैक्सिमम आएगा 4/15, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4/15 आ जाएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, बस 7 की पावर x + 1 - 7 की पावर x - 1 =
48। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते 7x इंटू 7 माइनस 7x इंटू 7 के बाद -1 इक्वल टू 48। यहाँ से 7x कॉमन ले लूंगा, यहाँ कितना बनेगा 7 माइनस 1.7 इक्वल टू 48। ठीक है, 7x इंटू 49 माइनस 1/7 इक्वल टू 48। ठीक है ना, 7x इंटू 48/7 इक्वल टू 48। तो 48 से 48 करेंगे, 7x इक्वल टू 7 की पावर 1, x की पावर कितना है 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 इंडियन एंड 4 नेपालीज पीपल बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 इंडियंस आर इन एडजेसेंट पोजीशंस। ठीक है, तो हमने एक राउंड टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इंडियन को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको करना फिक्स। तो यहाँ पे कितने खाली बचे, एक यहाँ पे बिठा सकते हैं, एक यहाँ बिठाओ, एक यहाँ बिठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे निकल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इंडियन सीटेड, कितने आएंगे उसको, n-1 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि इसको एक फिक्स करना होता है, ये चीज एक फिक्स होता है। तो बचे कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा n-1, यहाँ पे टोटल कितने 4 है, तो कितना आएगा 4 माइनस 1, तो कितने फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब लिखना नंबर ऑफ वेज नेपालीज सीटेड, कितने हैं 4 पीपल है, कितने प्लेस है 4 प्लेस है, तो कितना है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे कितना है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो कितना है 6 इंटू 24 144 वेज। आंसर आएगा 144 का आंसर आएगा हमारे पास। There are 25 points on a plane, out of which 7 are collinear. How many straight line can be formed? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। तो हमारे पास बोला गया है, हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने दिए 25 कोलिनियर। कोलिनियर कितने 7 पॉइंट्स। तो हमारे को पता है कि भाई अगर एक लाइन बनानी है हमने, तो लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, 2 पॉइंट से हमारे पास लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे, कितने टोटल लाइन्स इक्वल टू 25C2, ये टोटल लाइन्स बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमारे पास 7 पॉइंट हमारे पास क्या कोलिनियर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉइंट क्या है कोलिनियर है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग लाइन नहीं बना रही, ये सिर्फ एक ही लाइन बना रही। तो हम क्या करेंगे 7C2 को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बट एक इसमें ऐड कर देंगे। एक क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट है ना, ये एक लाइन को बना रहे, तभी ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 25 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ये कितना आएगा 25 गुना 24 बटे 2 गुना 1 गुना 23 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितने 23 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 गुना 5 फैक्टोरियल प्लस 1। 5 से 5 फैक्टोरियल 23 से 23 फैक्टोरियल 2 कम 2 12 24, तो ये कितना आएगा 300 माइनस 7 या 21 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 280, 280 टोटल लाइन्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी दैट A can solve a problem is 2/3 and B can solve the problem is 3/4. If both of them attempt the problem, then what is the probability that the problem gets solved?
ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रॉबिलिटी है, ए की प्रॉबिलिटी है वो हमारे पास 2/3 है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बी की प्रॉबिलिटी 3/4 है। तो हमें इकट्ठी बी ए एंड बी की इकट्ठी प्रॉबिलिटी निकालनी है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों। ए यूनियन बी होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इसकी इंटरसेक्शन ही आ जाएगा 2/3 इंटू 3/4। तो ये कट गया तो कितना आएगा 1/2 आ गया, तो ये 1/2 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2/3 प्लस 3/4 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 9 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 17/12 माइनस 1/2, ये आएगा 12। 17 माइनस 6 इक्वल टू 11/12। इसका आंसर कितना आएगा 11/12 मान किया गया। क्वेश्चन है दोस्तों 453 पेज की किताब में कितनी बार 9 नंबर का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे पास एक किताब है जिसमें 453 पेज है, पेज के कितने पेज है। तो 1 से 9 के बीच कितने 9 है, कितने 9 है दोस्तों, 1 9 है, 1 9 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो दो, अभी देखिए दोस्तों हमें नंबर ऑफ वेज निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस टाइप से हम करेंगे। ये यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, 1 1 2 8 डाल सकता हूँ। यहाँ पे 9 नहीं डाल सकता, 9 क्योंकि 9 के लिए अलग से केस में यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8 गुना, यहाँ पे एक ही भरा ना 1, कितना आएगा 8। अब यहाँ पे 1 के बराबर में 1, यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ, 0 भर सकता, 0 to 8 भर सकता, 9 नहीं भर सकता, 9 आगे से हमने पहले कर लिया। तो यहाँ पे 9 कितने 9। अब ये कितने 1 into 1, एक यहाँ पर एक यहाँ पर कितना है 1, बट एक में कितने 2 9, तो 2 से गुना कर दूंगा, ये कितना है 2। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास, ये 20 आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 1 से 100 के बीच में पास 20 आएंगे। तो हमने ये निकाले 1 to 100, ये हम 1 to 100 ये वाले में। ठीक है, अब हमें निकालें 3 डिजिट्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये कॉलम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 9 फिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरे को कितने 453 है, तो यहाँ पे 1 2 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 9 यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 9 यहाँ पे डाल दिया, 9 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया 4 डाल दिया, तो यहाँ पे 9 आ सकता है, अगर 9 आ सकता है तो यहाँ पे कितने नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ मैं 1 2 4। अब यहाँ पे 59 नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं 4 ही डाल रहा हूँ। ठीक, तो ये नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। यहाँ पे क्या क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ 0 to 8, यहाँ पे कितने डाल सकता हूँ 0 to 8। ठीक, अब यहाँ पे कर लेते हैं गुना। तो ये कितना आ जाएगा 3 into 9 into 1 27। ये कितना आएगा 3 into 9 into 1 इक्वल टू 27। ये कितना आएगा 3 into 1 into 1 इक्वल टू 3 into 2 6। ये कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे 9 फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कितने डाल सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ 0 to 4। तो यहाँ पे कितना है 1 into 5 आ जाएंगे गुना 1 इक्वल टू 5 आ जाएंगे। ये कितना है 5। तो इनका ऐड करेंगे सबको, तो ये आ जाएंगे पर 85 आ जाएंगे। आंसर कितना आएगा दोस्तों 85। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।